हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग आज डेप्रिसिएशन खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को ट्रेडिंग एंड P&L फाइनल अकाउंट, ठीक है, उसका बेसिक कंसेप्ट और ट्रेडिंग P&L सिखाने वाली हूँ। रेक्टिफिकेशन आप लोगों के पास है, कुछ 8-10 क्वेश्चंस नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, तो जो बचे हुए हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए कर दूंगी। ठीक है, तो अब आप अपनी जोरों शोरों से पढ़ाई चालू कर दो। अब हम आज कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का, क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम द बुक ऑफ हरीश ट्रेडर्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 1 अप्रैल 2024 इज एक्सट्रैक्टेड। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 25 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,80,000। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द प्लांट at the rate of 20% per annum by diminishing balancing method. A piece of machinery purchased on 1st April 2022 for 5 lakh was sold on 1st October 2024 for 3 lakh. Prepare the plant and machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st March 2025. Also prepare machinery disposal account. हमें इसमें बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ 1 साल का बनाना है। ठीक है, कैसे पता चला? स्टार्टिंग में देखो, इन्होंने कहा है 1 अप्रैल 2024, है ना, जो बैलेंसेस हैं, और हमें सिर्फ 31 मार्च 2025 का अकाउंट 3 बनाने हैं। मशीनरी अकाउंट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये मैंने वर्किंग नोट के लिए भी, ये उन तीनों से हटकर क्यों है? 27, 28, 29 तीनों से हटकर है क्योंकि वो तीनों क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से थे, तो जल्दी आ गए थे। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से क्वेश्चन है, तो डेप्रिसिएशन हर साल बैलेंस पे लगता है ना, तो आपको हर साल डेप निकालने के लिए बैलेंस निकालना होगा। ठीक है, तो अपन लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी का हमें बैलेंस दिया हुआ है, कब? 1 अप्रैल 2024। ये रहा मशीनरी अकाउंट, यहां लिखूंगी 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, है ना, खरीदा तो है नहीं, बैलेंस BD कितना? 25 लाख, ये लिखूंगी 25 लाख। अब मैं इसके 2 टुकड़े करूंगी, एक 20 लाख का है और एक 5 लाख का है। क्यों? क्योंकि जो हमने 2022 में 5 लाख में खरीदी थी, उसको अक्टूबर 2024 में 3 लाख रुपए में बेची है। हमने अभी तक ये समझ चुके हैं कि मशीनरी अकाउंट में हमें कोई डेप कुछ नहीं लिखना होता है, सिर्फ मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है और उसके जिस टुकड़े को आपने बेचा है उसको रिमूव कर दो, बस। तो आपके पास 2 टुकड़े हैं, 2 मशीन है, एक 20 लाख की और एक 5 लाख की। ठीक है, ये दोनों की कौन सी कॉस्ट है? ध्यान रखना, ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें से मैंने 5 लाख वाली मशीन को डिस्पोज किया है। कब डिस्पोज किया है? 1 अक्टूबर 2024। तो मैं सिर्फ यहां लिखूंगी 2024 अक्टूबर 1 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, कौन सी वाली मशीन को हटाना है? 5 लाख वाली मशीन को। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर दिया, बाकी जो बचेगा 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस CD। अभी हमारे पास कितने की मशीन है? 20 लाख की मशीन है। सबसे सिंपल यही अकाउंट होता है, सिर्फ इतना सा बताना है कि आपके पास कितनी मशीन है और उसमें से आपने कौन सी मशीन को हटा दिया। नाम किस नाम से लिखते हैं हम? बाय मशीनरी डिस्पोजल। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका भी आपको बैलेंस दिया हुआ है 5,80,000।
किधर लिखूंगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस किधर से स्टार्ट होता है? क्रेडिट साइड से। 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 5,80,000। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा मैंने? डेप्रिसिएशन। दोनों मशीन 20 और 5 25 लाख पर इतना डेप लग चुका है। अब इसमें से 2024 अक्टूबर 1 को हम मशीन एक रिमूव कर रहे हैं, तो अप्रैल से लेकर 24 तक उस मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, ये हमें निकालना होगा। और 31 मार्च 2025 ये कौन सा डेप? जो एग्जिस्टिंग मशीन है 20 लाख की, उसका इस साल का डेप, एक जिसको आप बेच रहे हो उसका डेप, एक जो आपके पास है उसका डेप, और उसमें से 2024 टू क्या लिखना है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इसमें क्या लिखते हैं हम? जिस मशीन को हमने बेचा है उस मशीन का टोटल डेप। क्या क्या करते हैं? सबसे पहले डेप का बैलेंस उतारते हैं, फिर जिस मशीन को बेचा है उसका इस साल का डेप और टोटल डेप हटाना है, और जो एग्जिस्टिंग मशीन है जो बची हुई है उसका डेप। ये दोनों निकालने के लिए आप यहाँ पे वर्किंग नोट समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने मशीन कब खरीदी थी बेटा? 1 अप्रैल 2022 को। 2022 अप्रैल 1 मशीन खरीदी 5 लाख की। ठीक, तो डेप माइनस करो, कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? 20%, है ना? 20% ही है रेट डेप्रिसिएशन की। हाँ 20% है, तो 5 लाख का 20% निकालो, 5 लाख का 20% कितना आएगा? 1 लाख, माइनस हुआ 4 लाख, ये आ गया 1 अप्रैल 2023 को। ये 22 था तो 23 का बैलेंस। फिर 4 लाख का 20% 80,000 माइनस करो, तो 1 अप्रैल 2024 का बैलेंस आ गया 3,20,000। ठीक, अब इस 3,20,000 का पूरा साल का नहीं निकलेगा, सिर्फ अक्टूबर तक का निकलेगा, क्योंकि अक्टूबर में मशीन को मैं बेच रही हूं। तो 3,20,000 का 20% से 6 महीने का। ठीक है, तो 3,20,000 का 10% निकाल दूं डायरेक्ट, 32,000। ये क्लियर है? फिर से देखो, 1 अप्रैल 2022 को मशीन खरीदी थी 5 लाख की, 20% से डेप लगा 4 लाख, फिर 20% से डेप लगा, और इस बार जो डेप लगेगा अप्रैल से अक्टूबर तक का, वो 20% से केवल 6 महीने का लगेगा। 6 महीने का क्यों? क्योंकि अक्टूबर में मशीन को बेच रही हूं। ठीक है, अब सुनना, तो ये करंट ईयर का डेप है 24 का 32,000 रुपए, ये यहां लिख दूं, और टोटल डेप, क्योंकि जिस मशीन को अपन बेचते हैं उस मशीन का टोटल डेप रिमूव करते हैं, तो टोटल डेप कितना है? काउंट करो, 1 लाख प्लस 80 प्लस 32। ठीक है, तो कितना आया? 180 प्लस 32, ये आया 2,12,000। ये टोटल डेप जिस मशीन को आपने बेच दिया उस मशीन का टोटल डेप और उसका करंट का डेप। अब आपको एग्जिस्टिंग मशीन का डेप भी निकालना है। अब एग्जिस्टिंग मशीन, तो भैया 5 लाख की मशीन ये है, तो बची कितने की? 20 लाख की,
है ना। 5 लाख की मशीन की कैलकुलेशन है, तो बची कितनी, 20 लाख की मशीन। ये आपकी एग्जिस्टिंग मशीन है। अब इस एग्जिस्टिंग मशीन पर 22 में 23 में कितना डेप लगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, हम इस पे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कब खरीदी है ये हमें पता नहीं है। इसमें तो पता था कि ये 5 लाख की अप्रैल में खरीदी है। इस पर 22 और 23 में कितना डेप लगा, लेस टोटल डेप ऑफ 22 और 23, ये हमें कैसे पता चलेगा, पता चल सकता है क्योंकि 5,80,000 टोटल डेप है। 5,80,000 टोटल डेप है 24/1 अप्रैल को, मतलब यहां तक 580 का डेप लग चुका है। तो 580 में से 1,80,000, ये 2 डेप उस मशीन को है जिसने को आपने सोल्ड किया। देखिए टोटल डेप कितना है 580, 22 और 23 को मिला के टोटल डेप लगा है 580। इस 580 में से 180 जो डेप है वो उस मशीन का है जिसको आपने सोल्ड कर दिया। तो बाकी बचा 4 लाख। 580 में से 180 गए तो बाकी बचा 4 लाख। ये 4 लाख जो डेप है वो एग्जिस्टिंग मशीन का होगा, मतलब ये जो डेप है 4 लाख वो कौन सी वाली मशीन का है, 20 लाख का। फिर से सुनना, 5,80,000 टोटल डेप है। 5,80,000 में से 1,80,000 ये जो 2 डेप है 22 और 23 के, ये उस मशीन का है जिसको आपने बेच दिया। तो 580 में से यदि मैं 180 घटा दूं तो बाकी कितना बचा बेटा, 4 लाख। ये 4 लाख कौन सी मशीन का है, 20 लाख वाली मशीन का। तो 20 लाख में से यदि मैं 4 लाख डेप के माइनस कर दूं ये वाले, तो बचे कितने, 16 लाख। यानी कि 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, 22 का कट गया, 23 का कट गया, तो 24 में इस मशीन का वैल्यू कितनी आ गई, 16 लाख। जो 20 लाख की मशीन थी वो 24 में कितने की हो गई, 16 लाख। 24 वाला जो डेप है 16 लाख का 20% वो हम यहां निकाल देंगे, 3,20,000। बस यही आपको समझ में आना चाहिए। फिर से समझाऊं क्या, एक बार और समझाती हूँ, पूरी कैलकुलेशन फिर से समझाती हूँ। देखो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं फिर समझाती हूँ। तो 580 प्लस 32,000 प्लस 3,20,000 9,32,000। एक बार और समझाऊंगी बेटा, डोंट वरी। और 31 मार्च 2025 को टू बैलेंस CD। तो 9,32,000 में से 2,12,000 माइनस हुए 7,20,000। ये आपका आंसर आ गया, प्रोविजन फॉर डेप। ये डेप टोटल किसका है, उस मशीन का जो अभी भी आपके पास है। कैसे पता चला, 4 लाख 22 और 23 का, और 24 में डेप 3,20, 4 लाख और 3,20 7,20, ये आंसर आ गया। एक बार और ये पूरी कैलकुलेशन समझा रही हूँ, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूं फिर से समझाऊंगी, ठीक है। चलो, मशीनरी डिस्पोजल याद है। मशीनरी डिस्पोजल में सबसे पहले ये लिखा है बाय मशीनरी डिस्पोजल, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी बोलो, 2024 अक्टूबर 1 क्या लिखूंगी, टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 5 लाख। फिर इस 5 लाख में से जितना डेप आप लगा चुके हो जिस मशीन को बेचा वो लिखेंगे। तो ये टू मशीनरी डिस्पोजल है, तो मैं बाय में लिखूंगी 2024 अक्टूबर 1। ये बाय में था तो टू में, वो टू में है तो बाय में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2,12,000। फिर अक्टूबर 1 को हमने इस मशीन को कितने में बेचा, तो बाय बैंक हमने मशीन को बेचा 3 लाख में।
ठीक है, तो ये तो बेनिफिट हो गया। क्यों? क्योंकि इधर का टोटल देखो 5,12,000 आ रहा है। इन दोनों को यदि मैं प्लस करती हूँ बेटा तो इसका टोटल कितना आ रहा है 5,12,000। 5,12,000 में से यदि मैं 5 माइनस करूं तो लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि इधर डेबिट में बैलेंस कम पड़ रहा है। तो October 1st टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए का 12,000। ये आंसर आ गया। ये तो क्लियर है। ये कौन सा डेप? 5 लाख वाली मशीन पे टोटल डेप 3 साल का डेप लगेगा 22, 23 और 24। ठीक है, तो 22 और 23 का डेप और 24 का डेप यदि मैं प्लस करती हूं तो 2,12,000 ये रहा। ये 2 में था तो यहां बाई में आ गया। कितने में सेल किया वो आएगा। इधर की वैल्यू बड़ी है उसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, ये ओवरऑल पूरा क्वेश्चन हो गया। पता है, फिर से समझाऊंगी। देखो फिर से समझाती हूँ, इसको मैं रबी कर देती हूँ। एक बार कैलकुलेशन फिर से समझाती हूँ आपको। ठीक है, ये कैलकुलेशन फिर से आपको एक बार क्लियर करती हूँ, तब तो आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितनी मशीन है 25 लाख की। 25 लाख जो है वो बेटा इनकी कॉस्ट है जो 22 में इन्होंने खरीदी थी तब की। तो 22 में 5 लाख की जो मशीन खरीदी थी उस पे 20%, फिर 20% और फिर 20% 6 महीने। इस बार 6 महीने क्यों? क्योंकि अप्रैल में हम अक्टूबर में हम बेच रहे हैं। तो ये तो अपन ने कौन सी मशीन का निकाला जिसको आपने सोल्ड कर दिया। ठीक, अब दूसरा भाई 25 में से 5 लाख की मशीन चली गई तो 20 लाख की मशीन तो अभी भी है। ये मशीन भी 22 में ही खरीदी होगी, बट 22 में कब खरीदी होगी हमें तो पता नहीं है। तो हम इस पे डेप कैसे निकालें? तो हमें टोटल डेप दे रखा है 580। 22 और 23 का डेप मिलाकर दे रखा है 580। ठीक, तो इस 580 में से 180 तो किसका है? जिसको आपने बेच दिया। अब मैं 22 और 23 क्यों ले रही हूं? क्योंकि 24 का डेप तो मुझे यहां लिखना है। तो 22 और 23 का इसका डेप 180 है तो इसका कितना होगा 4 लाख। बस इतना सा ही तो समझना है। 580 में से इसका डेप 180 है तो इसका डेप कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो इसका डेप बचा 4 लाख। तो भाई 20 लाख की मशीन जिसमें से 4 लाख का डेप माइनस हो गया तो 16 लाख बैलेंस आ गया 1 अप्रैल 2024 को। ठीक, फिर 16 लाख का कितना निकाल दिया 20%, ये 3,20,000। बस हमको यही तो करना होता है बेटा कि हमें एक जिस मशीन को बेच देते हैं उसका डेप अलग निकालना है और जो बची हुई है उसका डेप बैलेंस करके बताना है। ठीक है, तो ये जिसको बेचा उसका डेप करंट ईयर का और जो ये आपके पास है उसका। पर ये 16 लाख कैसे निकले हैं? तो भाई 20 में से 4 लाख डेप माइनस हुआ है। 4 लाख क्यों? क्योंकि 22 और 23 में इस मशीन पे 4 लाख का डेप लगा है क्योंकि इस पे 180 का लगा है। अब यदि आप 2 से 3 बार करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया। रुको रुको रुको, अभी क्या करना है? एक कमेंट आया था उसमें एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन 2 से 3 बार भेजा है कि मैम इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो भाई अगर उसको भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ तो इसको मैं रब कर देती हूँ, उसको भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, कमेंट सेक्शन में आया था कि अ कंपनी परचेस्ड सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 56,000 ऑन 1 जनवरी 2019। 2019 को हमने 56,000 की मशीन परचेज की जिस पर हमने 4,000 रुपए रिपेयर पे खर्च किए। तो ये 56,000 में 4,000 तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को हमने एक एडिशनल मशीन और जो 40,000 की थी खरीदी।
ठीक है, सेकेंड मशीन हो जाएगी। और 1 जुलाई 2021 को द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019 became obsolete and was sold at the 4 lakh। ठीक है, अब आपने जो मशीन खरीदी थी यहां पर 56,000 और ये उसको बेच दिया है 4 लाख में, 40,000 में बेचा होगा, 1 मिनट, 40,000 में बेचा होगा, एंड वॉज सोल्ड एट 40,000 में बेचा है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, और जो सेशन क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को होता है। ये यहाँ पर है थोड़ा सा कि जो सेशन चेंज होता है वो 31 दिसंबर को होता है। मतलब हम यहाँ पे पहले तो फॉर्मेट खींच लेते हैं, कर ही देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इससे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी और सबको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर सेशन 31 दिसंबर को क्लोज होता है तो कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। स्टूडेंट का नाम तो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने 3 बार क्वेश्चन भेजा है ये, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करके बता रही हूं। 2019 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट, यही लिखते हैं हम सबसे पहले। इसको हम मशीन फर्स्ट डालेंगे, क्या डालेंगे, मशीन फर्स्ट। 56 की ये और 4,000 की ये, तो 56,000 प्लस 4,000, तो आपकी टोटल मशीन कितनी की होगी बेटा, 60,000। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अप्रैल में खरीदी है 2020 में, तो पहले 19 का सेशन खत्म करूंगी। ध्यान ये रखना कि सेशन कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर को। अब ये 19 में हमारी मशीन हो गई 60 की। ठीक है, अब इस पर डेप लगाना है। डेप कब लगेगा बेटा, 31 दिसंबर। अब ध्यान ये रखना है यहाँ 19 है, यहाँ भी क्या आएगा, 19 ही आएगा, 20 ना लिख देना, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक 19 ही चलेगा। 20 कब आएगा, नेक्स्ट जनवरी को। ठीक है, यही चेंज है। तो 31 दिसंबर बाय डेप अकाउंट, 60,000 का 10%, 6,000 पूरे साल का लगेगा। 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी, 60 में से 6 गए, 54 ये टोटल। अब ये 19 का बन गया। अब ऐसे ही हम 20 का बनाएंगे। 2020 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, ये आपकी मशीन फर्स्ट हो गई 54 की। ठीक है, अब देखो आपने फिर 1 अप्रैल 2020 में एडिशन मशीन और खरीद ली, एडिशनल मशीन, तो फिर यहां लिखूंगी अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, इसको क्या नाम दूंगी, मशीन सेकंड। कितने में खरीदी, कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेस्ड, 40,000 की। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 40 की खरीदी ना क्वेश्चन में। 1 अप्रैल 2020 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेस्ड ऑन 1 July 2021. The machinery purchased on 1 January 2019 become obsolete and was sold 40,000. एडिशनल भी 40 की खरीदी है और जो 21 में बेची वो भी। ठीक, ये भी 40 की खरीदी है, ये 40 लिख दिया। अब 20 का डेप लगाऊं तो 20 31 बाय डेप अकाउंट, एक हो गया मशीन फर्स्ट और एक हो गया मशीन सेकंड। फर्स्ट वाली मशीन पे तो 6,000 डेप लगेगा पूरे साल का। ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से हमने खरीदी जनवरी में। सेकंड मशीन बेटा आपने कब खरीदी, देखो अप्रैल में, तो अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने हुए, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हटा दो, 9 महीने और काउंट कर लो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, कितने महीने हुए, 9 महीने। तो भाई 40,000 का
10% से 9 महीने का डेप लगेगा, तो 0 0 0 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 से ये 1 2 3 1 2 3 3000। मशीन सेकंड पे कितना डेप लगेगा? 3000। ठीक है, 40,000 का 10% 4000, लेकिन हमें 9 महीने का निकालना है। ठीक, फिर 31 दिसंबर क्या करेंगे? दोनों इसमें से माइनस करेंगे बाय बैलेंस CD। अच्छा क्वेश्चन है। यदि सेम क्वेश्चन यदि आपको दिसंबर का आ जाए तो आप कैसे करेंगे, इसलिए ही मैं क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूं। अच्छा क्वेश्चन है। 54 में से 6 माइनस हुए 48,000 और 40 में से 3 गए 37, 48 प्लस 37 85 और ये 9, टोटल कर दें 4 5 4 9 94,000, इधर भी 94,000। ये बन गया हमारा 19 का, ये बन गया हमारा 20 का। अब हम बनाए 21 का, क्योंकि 21 में हम मशीन को क्या करने वाले हैं? सेल करने वाले हैं। लास्ट 21 का बनेगा जनवरी। ध्यान ये रखना है कि बैलेंस जनवरी में उतरेगा, दिसंबर को क्लोज होगा। तो भाई ये 19 का, ये 20 का और ये 21 का। टू बैलेंस BD, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। मशीन फर्स्ट 48,000, मशीन सेकंड 37,000। ठीक है, अब देखो 1 जुलाई 2021 को जो मशीन आपने खरीदी थी 19 में, उसको आपने 40,000 में बेच दिया है। फर्स्ट वाली मशीन को आपने 40,000 में बेचा है। तो जुलाई 1 2021 को आप मशीन बेच रहे हो, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने में बेचा? तो 48 की मशीन को आपने 40,000 में बेचा है। 48 की मशीन को कितने में बेच रहे हो आप? 40 में, मतलब आपको लॉस ही आएगा। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लेकिन आपने जनवरी की जगह बेचा है जुलाई में, तो जनवरी से जुलाई तक का फिर डेप लगाओ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का फिर डेप लगेगा। तो 6 महीने का जो डेप लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, 60,000 की मशीन है, 6,000 डेप लगा रहे हो आप हर साल, तो 6,000 नहीं लगाते हुए 3,000 लगेगा। 60,000 का 10% से 6 महीने का 3,000। क्लियर? आप मशीन को कब बेच रहे हो बेटा? जुलाई में। देखिए पूरे डेप के मैंने 30 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए हैं, तो ये तो चीजें अपने को पता हो गई हैं अब कि जनवरी है और जुलाई में बेच रहे हैं, तो 6 महीने का डेप लगेगा 3,000। अब इधर देखो 43,000 हो रहा है और इधर देखो 48 में से 43 यदि मैं माइनस कर दूं तो 5,000 रुपए का लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस? 5,000 का। ये मशीन चली गई। अब दिसंबर को हमारे पास 2021 31 दिसंबर हमारे पास एक मशीन बची है जिसपे हम डेप लगा देंगे और बैलेंस लिख देंगे। डेप कितना लगेगा? तो भाई ये मशीन देखो यहाँ पे 40,000 की है ओरिजिनल कॉस्ट, तो पूरा 40,000 का 10% पूरा साल का डेप लगेगा 4,000। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे खरीदी थी, अब तो पूरा साल आपके पास है, यहाँ पे 9 महीने लगे, यहाँ पे पूरा साल का लगेगा, तो 40,000 ओरिजिनल कॉस्ट है तो इस पे लगेगा, अगर डिमिनिशिंग हो तो इस पे लगेगा। तो 40,000 का 10% 4,000। मशीन सेकंड की वैल्यू है 37 में से 4 गए 33,000। चेक करके देखो कि भाई इधर का टोटल है आपका 85,000, तो इधर का भी 85 आना चाहिए।
85, 48,000, 4,000 और 33, बिल्कुल 85 आ गया है, अपना आंसर सही है। ठीक है, ये सॉल्यूशन रहा जो क्वेश्चन मुझे भेजा गया था उसका। अच्छा क्वेश्चन था। अगर 31 दिसंबर को सेशन क्लोज हो तो सवाल में क्या चेंजेस होंगे? जो हम 19, 20 करते हैं वो नहीं होगा, 19, 20 और 21। ठीक है बेटा, ये रहा सॉल्यूशन। अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आपने मुझसे प्रॉब्लम पूछी। ठीक है, तो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। और भी कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने भेज रखे हैं, बट हर क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही ये वीडियो स्टूडेंट को मिले तो बता दीजिएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना। बाय, टेक केयर।